अस्सलामुअलैकुम। शहर की जो कुछ चीज़ें चल रही हैं वो मेरे सामने है और मैं वहाँ पर अभी इस वक्त यहाँ पर ऑन द स्पॉट फलाह गार्डन के पास मैं आया हूँ और आकर के देखने के लिए, जायज़ा लेने के लिए मैं आया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ शहर में बहुत तकरीबन 15-16 दिन मैं यहाँ गायब था, यहाँ नहीं था, मैं दिल्ली था। बहुत सारी चीज़ें हो रही थी और वो सारी चीज़ों के ऊपर मेरी नज़र बनी हुई थी, तबीयत भी मेरी बहाल नहीं थी। लेकिन अभी मुझे मजबूरन आना पड़ा है, जबकि मैंने सुना कि पहले एक कोई रिपोर्टर जो यहाँ के सोशल मीडिया के रिपोर्टर हैं, पता नहीं क्या नाम है उनका, कोई रिजवी हैं, उन्होंने दिखाया कि गार्डन को कब्ज़ा किया जा रहा है। तो मैंने समझा पता नहीं क्या सही है नहीं है, इसलिए मैं ये खुद यहाँ पे आया हूँ और हमने देखा कि जिस तरीके से पहले ये ड्रेनेज सिस्टम को इनक्रोच कर करके जानबूझ करके बनाया गया है। यहाँ से अगर देखें तो साहिल होटल और दूसरी चीज़ें भी सामने आती, लेकिन ये साहिल होटल और दूसरी चीज़ें नहीं आ रही हैं। इसको यहाँ से टर्न दिया गया, जानबूझ के इनक्रोच किया गया है और फिर यहाँ पर बहुत सारे दुकानें, पीछे रेडीमेड दुकानें यहाँ पर लगाई जा रही हैं। इसका मतलब है कि जो रिजवी साहब कह रहे थे वो बिल्कुल सही था। अगर गलत था तो इस वक्त चाहिए था कि जिस नेता के ऊपर और विरोधी पक्ष नेता के ऊपर, शानू पठान के ऊपर अगर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो विरोधी पक्ष नेता को सफाई अपनी दे देनी चाहिए थी कि भाई वहाँ पर हम ऐसा कुछ नहीं बनने देंगे। एक अच्छा सा उनको देना चाहिए था। अगर उनके अंदर सही बात, अगर वो गलत बात कर रहे थे रिजवी साहब, अगर वो सच नहीं थे तो आपको बयान देना चाहिए था। अगर आप बयान नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब है कि इसमें कुछ न कुछ रिजवी साहब के बात में सच्चाई है। और फिर जब रिजवी साहब धरने और दूसरी चीज़ों पे आते हैं तो कुछ लोग मारने के लिए जाते हैं। और बयान कैसा देना चाहिए था? एक आपको ठोस बयान देने की ज़रूरत थी कि नहीं, यहाँ पर बिल्कुल नहीं बनेगा। और ठोस नहीं देना था, बहुत ही कमज़ोर बयान देना था तो उस तरह दे देते जैसे एक नेता ने एनसीपी के कहा था कि टॉरेंट आएगी तो हमारे लाश पर से गुजरना पड़ेगा। वैसा हल्का फुल्का दे देना चाहिए था कि अगर यहाँ पर दुकानें बनेंगी तो मेरा कब्र नीचे होगा और ऊपर दुकानें बनेंगी, ऐसा दे देना चाहिए था हल्का फुल्का, क्योंकि उससे यू टर्न मारना बहुत आसान होता है। ठीक है ना, जब पहले भी मारा गया है तो वैसा दे दिए होते। और जब वो हंगामा कर रहे हैं तो कुछ लोग उनका लिंचिंग कर रहे हैं। इसको वर्ड हम लिंचिंग वर्ड को डिक्शनरी में पढ़िए कि एक ग्रुप मिल करके किसी को मार रहा है, लिंचिंग कर रहा है, तो वो गलत है। हाँ, और वो भी रिपोर्टर की लिंचिंग हो रही है इस शहर के अंदर। तो हम कहते हैं कि आप जब मोदी और योगी यूपी में करते हैं, दूसरे जगहों पे करते हैं, तो आप उसके लिए बड़ा आवाज़ और आपको अजीब सा लगता है। इस शहर में क्या हो रहा है? आप यानी पब्लिक प्रॉपर्टी को पहले इनक्रोच कर रहे हो। यहाँ पर लाइन से मेरे पीछे रखे हुए हैं, मैं खुद अपने आंखों से देख रहा हूँ कि लाइन से यहाँ पर दुकान बनाने की तैयारी चल रही है। और जब उसके ऊपर वो कोई बोलता है तो उसकी पिटाई की जाती है। मैं ये भी जानता हूँ कि पुलिस स्टेशन भी आपका है। मैं बार बार कहता हूँ कि ये पुलिस स्टेशन पब्लिक के लिए नहीं है, ये पुलिस स्टेशन यहाँ पे जो सत्ताधारी लोग हैं उनकी पुलिस स्टेशन है। वहाँ कुछ होने वाला नहीं है, उनको मारा जाता है, लेटा दिया जाता है, वो सब यहाँ पर चल रहा है। हम लोग इसके लिए किसी शानू पठान को जिम्मेदार नहीं समझते हैं। इसके लिए सरासर कोई जिम्मेदार है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सालुंके है, जो यहाँ पर हमने सुना कि किसी भी एक पत्रकार का जाकर के तोड़ा है। वो सालुंके और गोसावी जवाब दे, फौरन इमीडिएट एक्शन ले और बताए कि क्या वो अकेला इलीगल उस पत्रकार का पूरे शहर में है या इसके अलावा भी बहुत सारे बने हुए हैं। उसके ऊपर क्यों नहीं हुआ? अगर कार्रवाई तो कार्रवाई करे और नहीं तो रिजाइन करे। वो आदमी, उसको क्या हक है कि वो सालुंके या गोसावी या गोसावी के ऊपर मैं पहले भी कई लेटर सीबीआई को दे चुका हूँ, कमिश्नर को दे चुका हूँ। इसको टर्मिनेट करो इस आदमी का। ये आदमी जो है करप्ट है और इसके सारे सिस्टम को जो है जितना भी इसने कमाया है, इसकी कमाई का और इसके प्रॉपर्टी का सारा का जायजा लिया जाए। हमने दिया। हमने आज से 20 दिन पहले, 25 दिन पहले दिल्ली जाने से पहले मैंने वहाँ कमिश्नर ऑफिस गया। उन लोगों ने कहा हम कार्रवाई गोसावी के खिलाफ कर रहे हैं, आपका लेटर मुझे मिला है और हम सारी कार्रवाई कर रहे हैं। और फिर दोबारा भेजा, अभी तक उनका जवाब नहीं आया है। बस यह कार्रवाई हो रही है। हम अब इसके लिए बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे। सैटरडे नहीं तो मंडे तक हम फिर से दोबारा पुलिस कमिश्नर के यहाँ जाएंगे और सारे सवाल का, जितने हमारे लेटर गए हैं आज तक, सारा हिसाब किताब अभी लेने वाले। और कैसे बन जाता है ये भी मुझे देखना है। अगर ये बन गया तो फिर हम उस दिन बताएंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। बनने नहीं, आंदोलन नहीं, हम क्या करेंगे और किस तरीके से। और ये जो करप्शन का जो है ना, वो बंद कीजिए, बहुत हो गया। आप लोग करते हुए एक अपने चंद लोग, चंद यहाँ के कॉरपोरेटर, चंद नेता, खुददारी यानी जो कहते हैं खुदगर्ज लोग यहाँ पर अपने फायदे के लिए पूरे फॉर्म के प्रॉपर्टी को हड़पना, पैसा बनाना, ये आम रिवाज बन गया है। हम आपको एक मामूली सी बात बताते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को, आप सोचिए इस बात को, कि ऐसे लोगों को
जो किसी से कर्ज लेकर के मर गया और किसी ने उसके जिम्मे नहीं लिया तो कहा कि ऐसे लोगों के जनाजे की नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। अब हमारा सवाल, हम तो मुफ्ती नहीं हैं, लेकिन हमको पूछना पड़ेगा, मुफ्ती से मैं किसी से मालूम करूंगा कि जो पब्लिक का पैसा खा जाए तो वो तो किसी को अदा भी नहीं कर सकता है। किस चीज़ का खाया? सबका टैक्स का पैसा है। क्या वैसे कॉरपोरेटर जिसका मालूम है पैसा पब्लिक का खूब खाया है, क्या उसका जनाजे की नमाज पढ़ना जायज़ है? अगर नहीं है जायज़ तो ऐसे लोगों का बायकॉट कर दीजिए, ऐसे कॉरपोरेटर आपका खाना छोड़ देंगे। मालूम है कि हमारे मरने के बाद हमारे जनाजे की नमाज ये शहर वाले नहीं पढ़ेंगे, बंद कीजिए। ये हरामखोर लोग ऐसे ही करते रहेंगे और हम इसके ऊपर शिद्दत से, हमारा काम शानू पठान इनसे उनसे लड़ने का नहीं है, ये कॉरपोरेशन का काम है। हम कॉरपोरेशन और एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ेंगे और उससे जाकर के पूछेंगे कि ये भाखड़ा जल्द से जल्द हटाए और इसको फिर से जहाँ पर हमारा गार्डन का पहले बाउंड्री था उसी तरह बाउंड्री वहाँ पर पूरा बनाए और इसको पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट में पब्लिक के लिए ही इस चीज़ का इस्तेमाल होना चाहिए, किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर नहीं होने देंगे। थैंक यू। प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कल इस सिलसिले में हमारा 11 बजे आम आदमी पार्टी चांदनगर में असदुल्ला स्कूल के पीछे हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वहाँ पर इंशाल्लाह प्रेस वालों से सबों से दरख्वास्त है कि वहाँ पर 11 बजे पहुँचे, हम लोग वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस इस सिलसिले में करेंगे तफसील से इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।